हाय गाइस, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? हैप्पी संडे टू एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए ना बहुत ही प्यारे लाइफ चेंजिंग टिप्स लेकर आई हूँ। अगर ये मेरे टिप्स आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होंगे और हमेशा सफल रहेंगे और ज़िंदगी में अपनी हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। टिप नंबर 1, सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। बिल्कुल सही, नहाते तो हम रोज़ हैं, बट इसका अर्थ ये है कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ना, तो उस मेहनत को करने के बाद जो हमें फल मिलता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो इसलिए हार्ड वर्क करने से ही हमें ज़िंदगी का असली मज़ा आता है और हमें असली मुकाम हासिल होता है। टिप नंबर 2, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत गहराई है इस बात में। ज़िंदगी में ना कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, हमें उनके अनुसार ढल जाना चाहिए। कभी भी अगर हम धूप में हैं तो धूप को इट्स ओके, मौसम है, मौसम का हिस्सा है, कोई बात नहीं है। बारिश है, नो प्रॉब्लम। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है कि ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव इंसान के आते हैं तो उसको उस अनुसार ढल जाना चाहिए। हमेशा शिकायतें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिकायतें करते रहेंगे तो लाइफ में तरक्की कब करेंगे, राइट। टिप नंबर 3, आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है सच मानो तो, पर अगर अपनी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको नापसंद करता है या कुछ ऐसी बात है, तो देखिए फ्रेंड्स, उसके सामने अपने गुस्से को ज़ाहिर मत कीजिए। ये मत बताइए कि आप उससे परेशान हैं या आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती। इट्स ओके, दिल में रखिए, बट स्माइल हमेशा फेस पर ऑन रखिए। तो उससे क्या होगा कि वो दुश्मन जो है ना, वो ऑटोमेटिक समझेगा, बोलेगा अरे मैं तो इसको मेंटली डिस्टर्ब करना चाह रहा था पर ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो ये क्यों हंस रहा है। वो अपने आप ही इसी जलन में वो मतलब कहते हैं ना, अपनी वो एक्टिविटी करना बंद कर देगा जिससे कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। टिप नंबर 4, अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ़ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और सब में रोशनी बांटता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, कभी भी हम जो भी काम करते हैं ना, कभी किसी भी काम को ये सोचकर शुरू ना कीजिए कि मुझे इस काम में ना ये फल मिलना चाहिए। मतलब कि अपना कर्म कीजिए और फल की इच्छा नहीं कीजिए। मुझे पता है ये आजकल की लाइफ में थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट अगर ऐसा सोचकर चलेंगे ना तो फल ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अपने काम को इतनी शिद्दत और इतनी लगन से कीजिएगा आप कि मतलब जो आपका काम को देख रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जहाँ वो जॉब है या कि कोई बिज़नेस है आपका या कुछ भी है, तो ऑटोमेटिक आपको उसमें प्रॉफिट फ़ायदा होना शुरू हो जाए, तो ये भी आपकी एक तरह की प्रशंसा ही है, आपका फल ही होता है। तो इसलिए फल की इच्छा अगर करके फिर काम करेंगे तो वो काम इतना दिल से कर नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए ये जो सूरज भी चढ़ता है, कहते हैं ना, सूरज जब निकलता है तो वो ये थोड़ी ना कहता अरे मैंने तो सबको रोशनी दी है, मुझे ना इसका फल मिलना चाहिए। नो, इट्स नॉट दैट। सूरज के जैसे बड़ी सोच वाले बनिए और बात बात पे अपने गुण गिनाना बंद कीजिए। गुण वही होते हैं जो दुनिया बताए आपके बारे में। खुद तो हम बहुत कहते हैं अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे बात नहीं बनती है। असली तारीफ़ वो होती है जो दुनिया करे आपकी। टिप नंबर 5, लोग दीवाने हैं बनावट के, हम कहाँ जाएं सादगी लेकर। तो देखिए ना डियर फ्रेंड्स, आजकल ज़माना बहुत शो ऑफ का आ गया है, राइट। आजकल तो वही होता है, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता वाली बात हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा है कि अगर तो आप बहुत हाई प्रोफाइल हैं तो लोग आपको एक एक्स्ट्रा सी रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप सादे कपड़े पहनकर फील्ड में जाते हैं ना, तो आपको रिस्पेक्ट ना आपके कपड़े देख के दी जाती है। यहाँ तक कि आप किसी स्टोर, किसी मॉल में भी चले जाइए ना, तो भी आपको जो सर्विस दी जाएगी ना, आपके हुलिये को देख के, आपके पहरावे को देख कर दी जाती है। तो ये मैं बोलूँगी कि बहुत बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है। इंसान तो इंसान है ना, गरीब भी हैं अमीर भी हैं, तो ये गरीबी अमीरी इंसान के दिमाग में है, इसको ना मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। इंसान को इस चीज़ को भुलाना चाहिए, ये गलत बात है। टिप नंबर 6, कहती है मुझे ज़िंदगी की मैं आदतें बदल लूँ, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। तो इसमें बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स,
देखिए, हम पूरी ज़िंदगी हमारी ना लोगों का पीछा करते करते निकल जाती है। मतलब कि वो ऐसा कर रहा है हम उसकी तरह से करें, वो ऐसा कर रहा है हम उसके जैसे करें। डियर फ्रेंड्स, कुछ अपने भी मन की क्रिएटिविटी बनाइए ना। आप में इतने गुण हैं, आपका दिमाग है, तो क्यों हम लोगों के पीछे लग के उनके हिसाब से चलते हैं। अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, अपना कुछ ऐसा कीजिए ना जिसमें आपका खुद का दिमाग लगा है। वो भेड़ चाल नहीं ना होनी चाहिए जहाँ पे भेड़ों का जो ग्रुप है वो जा रहा है, तो हमें वो नहीं बनना है। अगर बनना है तो भीड़ से कुछ हटके करो ताकि हम सबकी अटेंशन पा पाएँ, और वही हमारी असली अचीवमेंट होगी। टिप नंबर 7, शीशे की तरह आर पार हूँ फिर भी बहुतों की समझ से बाहर हूँ। देखिए ना डियर फ्रेंड्स, हम कितने भी अच्छे बन जाएं, कितने भी हम साफ़ हो जाएं, लोग हमारे में गलतियाँ निकालेंगे निकालेंगे, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। तो उनकी वजह से हमें खुद को नहीं बदलना चाहिए। इट्स ओके, उन्हें सोचने दीजिए, उनकी सोच अपनी है। हम साफ़ हैं, हम सही हैं, हमारा सब अच्छा है, तो वी आर द बेस्ट। मैं अक्सर कहती हूँ इस बात को अपने आप को सही रखें। दुनिया को तो क्या, हम तो भगवान कहते हैं ना दुनिया तो क्या, दुनिया तो भगवान में भी गलतियाँ निकालती है। तो इसलिए रहने दो ना, दुनिया को क्या समझाना है, उससे अपने हिसाब से चलने दो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। टिप नंबर 8, सबके दिलों में धड़कना ज़रूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटकना भी एक अलग मज़ा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे इंसान बन जाते हैं, कभी किसी को हमारी बातें अच्छी लगती हैं, किसी को बुरी लगती हैं, तो डिपेंड करता है। जिन्हें तो हम अच्छे लगते हैं वो हमें दिल से चाहते हैं, और जो हमें पसंद नहीं करते हैं, सोचते वो भी हमारे बारे में है, पर वो हमारे बारे में दिमाग लगाते हैं। तो कहते हैं ना, वो जगह तो हमारी हर तरफ हर के पास है, तो किसी के हम दिल में रहते हैं, किसी के दिमाग में रहते हैं। तो इस चीज़ पे ज़्यादा दिमाग ना ही लगाया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया का टेका हम ले लेंगे तो दुनिया क्या करेगी, राइट। टिप नंबर 9, कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। ये तो बिल्कुल सही है। बेवकूफ़ का अर्थ ये नहीं होता है कि पागल बोल रही हूँ। बेवकूफ़ का अर्थ ये होता है जो बिंदास अपनी लाइफ में एंजॉय करता फिरता है, घूमता है, और वही करता है जो उसके मन को अच्छा लगता है। ये नहीं कि अरे फोर्सली उसको ये करना है, पैसा कमाना है, मरे जा रहे हैं, ये है वो है, नहीं। इंसान को हमेशा वही प्रोफेशन चुनना चाहिए जिससे में कि उसको खुशी मिलती है। तो जिसमें उसका मन लगेगा ना, उस प्रोफेशन में वो बहुत तरक्की करेगा। तो मेरी हमेशा यही सोच रहती है कि इंसान को हमेशा अपने दिमाग से ही चलना चाहिए। थोड़े से बेवकूफ़ बन के भी दुनिया का अपना ही मज़ा होता है, तो व्हाई नॉट एंजॉय इट। चलिए ना, एंजॉय करते हैं। टिप नंबर 10, रास आ गए हैं कुछ लोगों को हम, कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। बहुत प्यारी बात है ये। मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई हमें बहुत दिल से शिद्दत से चाहता है, तो कहते हैं ना, जहाँ पे चाहत होती है वहाँ जलन तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो अगर हम किसी को चाहते हैं, कोई हमें चाहता है, तो ऑटोमेटिक जो हेटर्स होते हैं, जलने वाले होते हैं, वो आसपास कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो इट्स ओके, रहने दीजिए ना, हमें क्या लेना देना किसी से, लेट इट बी। तो वो जलते हैं, अपना नुकसान करते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, तो इट्स ओके। इंसान के कपड़े साफ़ हों या ना हो, नीयत साफ़ होनी चाहिए। ये थी हमारी टिप नंबर 11। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, नीयत जो होती है ना वो मैटर करती है, कपड़े मैटर नहीं करते हैं। कभी कभी कोई गरीब इंसान होता है, उसकी नीयत इतनी अच्छी होती है, इतने साफ़ दिल के होते हैं, जैसे कि हम कहीं अपना पर्स वगैरह फॉरगेट कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो कोई गरीब आता है, वो हमें बोलता है अरे ये आपका पर्स गिर गया। मतलब ईमानदारी, नीयत का अच्छा होना, कभी कभी ऐसी क्वालिटीज़ ना उन लोगों में भी पाई जाती हैं जिन लोगों को हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हम सोचते हैं अरे नहीं यार, ये तो बेकार सा इंसान है, इसको क्या सोचना। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल। तो आज की टिप्स ही हैं आपके लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आप चाहें तो मुझे बताइएगा कि अगर किसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करूं तो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।